नमस्कार दोस्तों। कल से आपने देखा होगा काफी सारे दुखद खबर आ रहे हैं। कल हमने वीडियो में देखा था कि बगदाद के अंदर करीब 30 लोगों की जानें चली गईं बिकॉज ऑफ सुसाइड बॉम्बर्स, लेकिन उसके बाद खबर आई कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर आग लगने की वजह से। और जब मैं आज सुबह उठा तो यहां पर एक और खबर सामने आया कि कर्नाटका के अंदर जो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक ब्लास्ट हुआ है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। मतलब इसका असर इतना था कि कई किलोमीटर तक यहां पर इसकी आवाज सुनाई दी गई थी। जो हाउसेज हैं उसमें क्रैक्स हो गया है, रोड्स पर क्रैक हो गया है। इतना बड़ा ब्लास्ट था दोस्तों। करीब 15 लोगों की एटलीस्ट अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लेटेस्ट खबर आई है 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसके अंदर। यहां पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो बना रहा था तो 8 लोगों की मरने की खबर थी, लेकिन लेटेस्ट यहां पर आप देख सकते हैं 15 डेड इन शिमोगा डायनामाइट ब्लास्ट, सीएम येदियुरप्पा ऑर्डर्स हाई लेवल प्रोब। तो यहां पर हम जानेंगे दोस्तों क्या रीजन था, कहां पर हुआ एग्जैक्टली क्योंकि अक्सर आप सुनते होंगे कर्नाटका के अंदर बड़े पैमाने पर जो माइनिंग वगैरह हैं ये सारी चीजें की जाती हैं। किस वजह से हुआ अभी तक तो उसकी उतनी ज्यादा पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यहां पर कर्नाटका के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर थर्सडे नाइट की बात है दोस्तों, कल रात को 10:15 के आसपास। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो आपका शिवमोगा टाउन है वो BS येदियुरप्पा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उनका होम डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर 15 लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ अ मेजर ब्लास्ट। और ऐसा बताया गया है कि जो एक्सप्लोजन है वो आपका एक रेलवे क्वेरी साइट पर हुआ है। अब देखिए क्वेरी साइट्स क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ ओपन पिट माइन। मतलब आपने देखा होगा जो माइनिंग वगैरह की जाती है तो जो ओपन पिट माइनिंग होती है उसको हम क्वेरी कहते हैं, जहां पर हार्ड रॉक्स हो गए जैसे कि स्टोन हो गया, रॉक हो गया, कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट हो गया, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसकी खदानें वहां पर से निकाले जाते हैं। और यहां पर यूके के अंदर ध्यान रखिएगा माइनिंग को अलग नाम से बुलाते हैं। माइनिंग का मतलब होता है कि आप अंडरग्राउंड जाकर मतलब किसी जगह यहां पर आप ब्लास्ट करके अंदर जाते हो जमीन के और वहां पर उसकी माइनिंग करते हैं। क्वेरी बेसिकली यहां पर कहा जाता है ओपन पिट माइनिंग होती है, मतलब कि ऊपर कुछ रूफ नहीं होता है और डायरेक्टली ब्लास्ट कर करके वहां पर चीजें निकाली जाती है, जो रॉक्स हो गए। तो ज्यादातर क्वेरी उसी चीज को हम रिलेट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो एक्सप्लोजन है इतना ज्यादा हुआ है और ये बेसिकली डायनामाइट की वजह से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो माइनिंग साइट्स वगैरह होते हैं उसको ब्लास्ट करने के लिए डायनामाइट की आवश्यकता पड़ती है। अब यहां पर मेरा आपके लिए क्वेश्चन भी है कि जब हम डायनामाइट की बात करते हैं तो क्या आप बता सकते हो कि किसने इसका आविष्कार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आज के डेट में जिसकी हम बात कर रहे हैं। 1860s में इसका आविष्कार किया गया था करीब। तो यहां पर डायनामाइट क्या हो रहा था, उसको ले जाया जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। एक ट्रक के माध्यम से डायनामाइट को ले जाया जा रहा था और उसी समय यहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। और यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, अगर हम शिवमोगा की बात करें तो वहां पर क्वार्ट्ज हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मैंगनीज हो गया, इस तरह के आपको रॉक्स और मिनरल्स देखने को मिलेंगे। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो आपको काफी कम मिलेगा, जैसे ऑयल हो गया, कोल हो गया। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में वो चीज आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा। और इसी को देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी इसके बारे में सुबह ट्वीट किया, पेन्ड बाय द लॉस ऑफ लाइफ इन शिवमोगा, कंडोलेंसेस टू द ब्रेव फैमिलीज, प्रेइंग दैट द इंजर्ड रिकवर सून। और यहां पर उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट यहां पर जितने भी पॉसिबल असिस्टेंस है वो करने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में और थोड़ा सा हम जानते हैं दोस्तों। ब्लास्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ग्रेवल और बोल्डर क्रशिंग फैसिलिटी थी। मतलब कि जो भी चीजें निकाली जाती हैं खदान से उसको फिर थोड़ा सा छोटा किया जाता है। अगर बहुत बड़ा रॉक है तो उसको छोटा कर फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसी के आसपास यहां पर कहीं ना कहीं ब्लास्ट हुआ है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। और बेसिकली बताया जा रहा है कि यहां पर जो एक्सप्लोसिव है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था एक ट्रक के माध्यम से। यहां पर इस ट्रक में सबसे पहले तो जब खबर आई को 6 लेबरर्स जो थे उस ट्रक में वो यहां पर मृत्यु पाई गई उनकी। और यहां पर इसका जो असर इतना ज्यादा था दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो पूरा ट्रक था वो एकदम क्रश हो गया था और उसमें जो बॉडी थी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे। और ये आप एग्जैक्टली देख सकते हो, ये आपका कर्नाटका का मैप। और बीच में अगर आप देखेंगे यहां पर आप देखिए ये बेंगलुरु है और इसके लेफ्ट साइड में यहां पर मैसूरू है। और यहां से आप देख सकते हो वेस्टर्न साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ये आपको मिलेगा शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। तो यहीं पर एग्जैक्टली हुआ है और इतना बड़ा ब्लास्ट था
कि इसका जो असर है यहाँ पर, ये जो देवनगिरी डिस्ट्रिक्ट है पास में, फिर नीचे यहाँ पर जो चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट है, वहां तक इसके असर सुनाई दिए हैं, ऐसा यहाँ पर लोगों के द्वारा बताया गया है। और जो घरों के जो शीशे थे, इवन जो रोड पर क्रैक्स हैं वो डेवलप हो गई हैं। इस तरह की खबर यहाँ पर सामने निकल कर आई है। और साथ में पुलिस ने यह भी बोला है कि यहाँ पर जो डेथ टोल है वो आपका इंक्रीज हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी भी यहां पर है। और इसके अलावा मैं बता दूं, बताया गया है कि अभी तक एंटर नहीं किया जा पा रहा है वहां पर, क्योंकि वहां पर जो हीट जनरेट हुआ है डायनामाइट के वो ब्लास्ट की वजह से, इतना ज्यादा हीट जनरेट हो गया है कि कोई उसमें एंटर नहीं कर पा रहा है। उसका जो स्मेल है करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर तक उसके स्मेल किए जा सकते हैं। तो मेरा जस्ट आपको यह बताना है कि कितना भयानक ये ब्लास्ट था कि लोगों को बहुत दूर दूर तक इसके बारे में सुनाई दिया। इनफैक्ट यहां पर सबसे पहले तो लोगों को लगा कहीं ये अर्थक्वेक तो नहीं हुआ है, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से यहां पर थोड़ी सी कंपन भी देखने को मिली थी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को लगा हो सकता है माइट भी अर्थक्वेक होगा। लेकिन यहां पर जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है, उन्होंने अपने वेबसाइट पर बताया कि किसी भी प्रकार का जो सिस्मिक एक्टिविटी है, ट्रेमर्स है, वो हमने यहां पर जो है ऑब्जर्व नहीं किया है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। क्योंकि यहां पर अगर आपको याद होगा, कुछ महीने पहले सुपरसोनिक जो ब्लास्ट है उसकी बात भी आई थी, क्योंकि कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में यहां पर लोगों ने अचानक से एक बहुत बड़ा नॉइज सुना था और लोगों को डर लग गया कि ये एग्जैक्टली था क्या। तो बाद में चलकर पता लगा कि जो इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट है उसने यहां पर बूम बैरियर को क्रॉस किया था। मतलब जो साउंड का स्पीड होता है उसको यहां पर फाइटर जेट ने क्रॉस किया, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक बहुत बड़ा साउंड निकलता है, जिसकी वजह से कई बार अक्सर लोग डर जाते हैं। लेकिन ऑल्दो कोशिश ये की जाती है कि जो शहर वगैरह है वहां पर जो फाइटर जेट की स्पीड है उसको बहुत तेज ना किया जाए। तो इस तरह का पास्ट थोड़ा सा आपको कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ है इसकी अच्छे से पड़ताल की जाए, जांच की जाए कि यहां पर जब एक्सप्लोसिव ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो सही तरीके से हो। क्योंकि यहां पर 15 मौतों की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर 15 फैमिली, सोचिए आप क्या हाल होगा उनका अचानक से जब ये खबर मिली होगी। और इसी को देखते हुए यहां पर जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने यहां पर बताया है कि एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इसी को देखते हुए जो सीएम ने तो यही अभी तक बोला है कि यहां पर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। तो यह है दोस्तों आपका ब्लास्ट के बारे में। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं, तो वहां पर मिनरल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना। और यहां पर आप देख सकते हो कि कर्नाटका में जो मिनरल्स हैं वो आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेंगे। पूरे कर्नाटका के अंदर अगर आपको देखोगे तो कई प्रकार के मिनरल्स देखने को मिलते हैं। वहां की जो डिपार्टमेंट है, जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री। और यहां पर सबसे ज्यादा अगर हम मेजर प्रोड्यूसर की बात करें देश के अंदर, तो यहां पर फेल्साइट हो गया, मोल्डिंग हो गया, सैंड 63% पूरे देश का वहीं पर पाया जाता है। क्वार्टजाइट की बात करें तो 57% पूरे देश का क्वार्टजाइट आपको वहां पर मिलेगा। इनफैक्ट मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मेजर मिनरल्स में आप देख सकते हो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन और बॉक्साइट, लाइमस्टोन, मैंगनीज, मैग्नेसाइट, क्रोमाइट, ये सभी आपको यहां पर कर्नाटका में मिलेंगे। और माइनर मिनरल्स भी आप यहां पर चाहो तो देख सकते हो। इनफैक्ट यहां पर मैं गोल्ड माइनिंग की बात करना चाहूंगा। 2 मेजर सेंटर है कर्नाटका के अंदर, एक है आपका कोलार, दूसरा है रायचूर। मतलब पूरे देश में जितना भी गोल्ड का प्रोडक्शन होता है, वैसे तो बहुत कम होता है, 84% मतलब 3000 किलो के आसपास जो गोल्ड है हमारे देश के अंदर, वो आपका अकेले कर्नाटका के अंदर उसका प्रोडक्शन किया जाता है 84%। तो काफी बड़ा सेंटर है आप कह सकते हो। इसके अलावा अगर हम काफी अच्छे क्वालिटी के आयरन की बात करें, मैंगनीज ओर की बात करें, तो वो भी आपका कर्नाटका में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। 1000 मिलियन टन के आसपास प्रोड्यूस होता है। और बेल्लारी और जो हॉस्पेट का जो रीजन है वहां पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहां पर मिनरल्स वगैरह के मामले में कर्नाटका काफी ज्यादा है। इनफैक्ट यहां पर इंडस्ट्रीज के साथ भी आप रिलेट कर सकते हो। और आपको अक्सर एग्जाम में यूपीएससी में यहां पर पूछ सकता है कि ये वाला जो मिनरल है वो किस तरह के इंडस्ट्रीज में पाया जाता है। तो कर्नाटका के अंदर स्पेशली आप देख सकते हो जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कौन से इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जैसे बॉक्साइट हो गया, ये एल्यूमिनियम, इस तरह के इंडस्ट्रीज में यूज होगा। सीमेंट ग्रेम जो लाइमस्टोन है वो आपका सीमेंट में होता है। गोल्ड एक्सट्रैक्शन हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गई। तो इस तरह से आपको चीजों को भी याद रखना है। तो ये था दोस्तों रिगार्डिंग ह्यूज डायनामाइट ब्लास्ट इन कर्नाटका शिमोगा, जहां पर अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 15 लोगों की मृत्यु हुई है। आशा करते हैं कि ये जो आंकड़ा है इससे ज्यादा ना जाए। तो जाने से पहले, क्योंकि हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है भारत के अंदर, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट है। क्या आप मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे
इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।